हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग पॉलिटी और करंट अफेयर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कल चैनल पर करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर अपलोड किया गया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ साथ साइंस, मैथ्स, रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट की गई है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। रीजनिंग के 50+ वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज का हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 35 होती है, कई बार मैंने आपसे डिस्कस किया गया है। और राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 एंड 53 में बताया भी गया है, और राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किन में? तो ये निहित होती है राष्ट्रपति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बात आती है संसद यानी कि पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहले तो होते हैं प्रेसिडेंट, दूसरे होता है लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का राष्ट्रपति होता है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? मैंने आपसे इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर, देखिए मिनिमम एज तो होती है 35। ठीक है, अधिकतम एज कोई निर्धारण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम एज होती है 35, मैक्सिमम यहाँ पूछा गया है, तो मैक्सिमम जो है कोई भी निर्धारित नहीं की गई है। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 70वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकता है? और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा आर्टिकल 331। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। कोई भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करता है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 80 पार्ट 1 का सब पार्ट का। ठीक है, यानी कि 81 का, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये है आर्टिकल 123। 123 के तहत राष्ट्रपति यानी कि भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं।
यह शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ये शक्तियाँ होती हैं कितने प्रकार की? ये होती हैं जो है 5 प्रकार की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट लगाया जाता है या किस सदन में पहले लाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी एक में, ठीक है, किसी एक में ये स्टार्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। यह पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? जैसा कि आपको पता है कि जो भारत का संविधान है वो कई देश के संविधान से बोरो किया गया हुआ है, ठीक है। जो जो अच्छे अच्छे पार्ट हर देश के संविधान में मिले उससे मिल करके भारत का संविधान बनाया गया है। सबसे पुराना संविधान है यूएसए का, सबसे बड़ा संविधान है भारत का। तो ये जो प्रक्रिया है ये किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड के, ठीक है, आयरलैंड से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? तो लाभ के पद का निर्धारण कौन करते हैं? ये करते हैं संघीय संसद। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या मंत्रिपरिषद का? कई बार मैंने आपसे डिस्कस किया है क्वेश्चन और यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा संसद का। संसद के 3 अंग होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और ये याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? ठीक है, देखिए संयुक्त अधिवेशन बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, बट इसके जो चेयरमैन कौन होते हैं? वो स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 108 के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले किसे त्यागपत्र देता है? मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति जो है किसे त्यागपत्र देते हैं? ये त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग प्रक्रिया का भाग नहीं है? इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज राज्यों की विधानसभाएं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 352 से 360। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो पावर होती हैं? 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 या 1? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 प्रकार के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए 20 क्वेश्चन हमने पॉलिटी के डिस्कस कर लिए, अब हम लोग 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे 21 से स्टार्ट है करंट अफेयर, 1 से लेकर के 20 तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन को कल डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर का, हाल ही में जारी मर्सर 2020 कास्ट ऑफ द लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, मुंबई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने कितनी राशि की सहायता करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जाएगा 21 बिलियन डॉलर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। कुछ बारे में इसको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसके बारे में याद कर लेना है। देखिए 12 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO ने वैश्विक स्तर पर बाल श्रम को समाप्त करने के लिए वर्ष 2002 में इस दिवस का शुभारंभ किया था। गौरतलब है कि विश्व भर में 152 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक हैं, जिसमें जो है
72 मिलियन खतरनाक कार्यों में संलग्न हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जून 2020 में केंद्र सरकार ने शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात सहित पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सभी अन्य मुद्दों के मूल्यांकन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जया जेटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है जून 2020 को उत्तर के मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत गोकशी की घटनाओं हेतु कितने वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 10 वर्ष। ठीक है, वीडियो का आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेना है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाना तथा गोवंशीय पशुओं की रक्षा तथा गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों की पूर्णता रोकना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम 1955 6 जनवरी 1956 को प्रदेश में लागू हुआ और मूल अधिनियम की धारा 5 का में उपधारा 5 के पश्चात इस उपबंधों को अध्यादेश में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बन गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन, अनिल वलूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। याद कर लीजिए कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई। तो ये हो जाए कौन, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान में। ठीक है, देखिए गुजरात से आपको याद कर लेना एक चीज़, फैक्ट आपको याद कर लेना। देखिए जी से गुजरात, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गुजरात ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है और ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में जिप्सम का रोल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि गुजरात के गिरे के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर के कितनी हो गई है। ठीक है, ये बहुत न्यूज़ में है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितना हो गई। आपको याद रख लेना है कि ये जो गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है और सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या अब कितनी हो गई है, ये हो गई है 674। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही न्यूज़ में था ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आखिरी प्रश्न है हमारा आज का कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चीन। चीन की राजधानी बीजिंग, यहाँ का सबसे बड़ा शहर शंघाई और जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। ठीक है, तो आपको इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। आगे के वीडियो चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।